ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि नरक चतुर्दशी या नरक चौदस कब है, अभ्यंग स्नान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा तथा इसका क्या महत्व है, पूजा की विधि व इस दिन यम पूजा व यम दीपक कैसे लगाएं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, त्योहारों संबंधित सब प्रकार की जानकारियां प्राप्त करने के लिए तथा कार्तिक मास के सभी महात्म्य तथा कहानियां सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक भी करें। दिवाली के 5 दिवसीय त्योहारों की श्रृंखला में नरक चतुर्दशी धनतेरस के बाद और दिवाली के एक दिन पहले मनाया जाता है। इसे छोटी दिवाली भी कहते हैं, जिसे रूप चौदस और यम चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन लोग भगवान कृष्ण, काली माता, यम और हनुमान जी की पूजा करते हैं। मान्यता है कि इससे आत्मा की शुद्धि होती है और पूर्व में किए गए पापों का नाश होता है। इसके साथ ही नरक में जाने से भी मुक्ति मिलती है। एक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर को इसी दिन मारकर मुक्ति दिलाई थी। इसी खुशी में उत्सव मनाया जाता है, इसी कारण इसे छोटी दिवाली कहते हैं। दूसरी मान्यता यह है कि राजा बलि को भगवान विष्णु ने प्रतिवर्ष इन 3 दिनों का राजा बनने की व्यवस्था की है। बलि के राज्य की तरह दीपमालाओं का आयोजन करने से स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस साल नरक चतुर्थी की तिथि भी दिवाली की तरह 2 दिन है, 30 और 31 अक्टूबर को। इस साल चतुर्दशी तिथि 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 से 31 अक्टूबर को 3:52 तक रहेगी। नरक चतुर्दशी के मौके पर एक विशेष स्नान की परंपरा है, जिसे अभ्यंग स्नान कहते हैं। इस स्नान के अंतर्गत मालिश और तेल से लेपन किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा ने मिलकर नरकासुर का वध किया था। इस असुर का वध करने के बाद उन्होंने तेल से स्नान करके शरीर और मन को शुद्ध किया था। तभी से यह प्रथा चली आ रही है। मान्यता है कि इससे अकाल मृत्यु भय समाप्त हो जाता है और मृत्यु के बाद नरक की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती हैं। यह स्नान ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय से पहले उठकर किया जाता है। पुरुषों को तिल या सरसों के तेल की मालिश करने के बाद स्नान करना चाहिए। वहीं महिलाओं को हल्दी, चंदन, सरसों के तेल से उबटन तैयार कर उसका लेप शरीर में लगाकर स्नान करना चाहिए। यह स्नान चतुर्दशी तिथि में किया जाता है। अतः इस साल रूप चौदस के मौके पर बुधवार 31 अक्टूबर को अभ्यंग स्नान का समय सुबह 5:20 से 6:32 तक रहेगा। क्योंकि उदया तिथि में चतुर्दशी तिथि 31 अक्टूबर को मिल रही है। कहते हैं कि नरक चतुर्दशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान कृष्ण की पूजा करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन यमराज की पूजा करने का विधान है। कहा जाता है कि इस दिन दीपदान करने और यमराज की पूजा करने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। नरक चतुर्दशी के दिन घर के सबसे बड़े सदस्य को यम के नाम का एक बड़ा दिया जलाना चाहिए। इस दिए को पूरे घर में घुमाएं। अब घर से बाहर जाकर दूर इस दिए को रखाएं। घर के दूसरे सदस्य घर के अंदर ही रहें और उन्हें यह दीपक नहीं देखना चाहिए। इस दिन सुबह अभ्यंग स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने, तिलक लगाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यमराज के नाम से 3-3 जलांजलि देनी चाहिए। यह यम तर्पण कहलाता है। इससे वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्युवे नमः।
फिर देवताओं का पूजन करके शाम के समय यमराज को दीपदान करने का विधान है। नरक चतुर्दशी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी करनी चाहिए, क्योंकि इसी दिन उन्होंने नरकासुर का वध किया था। इस दिन जो भी व्यक्ति विधि पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है, उसके मन के सारे पाप दूर हो जाते हैं और अंत में उसे वैकुंठ में स्थान मिलता है। आशा करती हूँ नरक चतुर्दशी से संबंधित मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें।